हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। साथ ही काफ़ी दिनों से मैंने जो है कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। थोड़ा हमारे घरेलू प्रॉब्लम थे जिसके वजह से जो है हमने वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आ चुका हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र, विषय अर्थशास्त्र, जो क्लास 10 के विषय अर्थशास्त्र है। उस अर्थशास्त्र में मुद्रा, बचत एवं साख, मुद्रा एवं बचत एवं साख के उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो उनमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मुद्रा क्या है। मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मुद्रा क्या है, तो मुद्रा क्या है, तो आपको बताना कि स्वतंत्र रूप से जो ऐसी कोई वस्तु सामान्य रूप से स्वीकृति प्राप्त विधिग्रह कोई भी वस्तु जो स्वतंत्र रूप से प्रचलित हो, स्वतंत्र रूप से क्या हो? प्रचलित हो। साथ ही वह विनिमय का माध्यम हो, विनिमय का क्या हो? माध्यम, मतलब लेन देन का माध्यम हो। ऐसे वस्तु को क्या कहा जाता है? मुद्रा कहा जाता है। जैसे हमारे भारत देश में जो है कागजी मुद्रा का क्या है? प्रचलन है, तो हमारी क्या है? विधिग्रह मुद्रा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की विधिग्रह मुद्रा क्या है, तो आपको बताना है कि भारत की विधिग्रह मुद्रा जो है रुपया है। साथ ही मुद्रा के जो है 4 कार्य होते हैं। 4 कार्य कौन कौन से हैं? तो मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, मूल्य का माध्यम और मूल्य का हस्तांतरण। तो ये सारे बातें आपको क्या करना है? याद करके रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ आप इस क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, तो हमारा फोकस जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे रहेगा। जैसे कुछ विद्वानों ने जो है मुद्रा की अलग अलग क्या दी है? परिभाषा दी है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि उसके अलावा भी कुछ विद्वान थे जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने जो है मुद्रा के बारे में कुछ अलग अलग परिभाषाएं दी है, जिससे हम कथन कहते हैं। तो कभी कभी आपको एक कथन देकर जो है पूछ दिया जाएगा कि यह कथन जो है किनका है। तो उन सारे कथनों को पहले हम देखेंगे, उसके बाद अन्य सवालों को जो है देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है कि कुछ विद्वानों के अनुसार मुद्रा की व्याख्या अलग अलग रूपों में जो है दी गई है। अलग अलग रूप में जो है क्या किया गया है? दिया गया है। तो सबसे पहले आपके सामने है मार्शल के अनुसार जो है उन्होंने क्या कहा था कि आधुनिक युग, मतलब आजकल की जो समय है कि प्रगति का जो श्रेय है उसे क्या है? मुद्रा को है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को, ये कथन किसका है? तो मार्शल का है। उसके बाद ट्रेस स्कॉट के अनुसार यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह क्या है? अवश्य। जिस तरह से हमारे शरीर में सबसे व्यस्त अंग को जो है हृदय माना जाता है, कि अगर हृदय का किसी भी तरह से रुक जाता है तो हमारा जीवन ही क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो उसी तरह से हमारे जीवन में जो मुद्रा है का महत्व है। अगर मुद्रा हमारा हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह क्या है? अवश्य, मतलब ब्लड सर्कुलेशन क्या है? अवश्य। सिर्फ इसके बिना हमारा जीवन क्या है? अधूरा है। इसके बिना, हम मुद्रा के बिना जो है जीवन की कल्पना ही करना क्या है? असंभव है। तो उन्होंने कहा था कि ट्रेस्कॉट के अनुसार कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह क्या है? अवश्य। उसके बाद एक और अर्थशास्त्री में क्रॉथर ने कहा कि जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, मतलब चक्का, विज्ञान में अग्नि और राजनीति में मत का स्थान होता है, मतलब मत का स्थान होता है, उसी प्रकार जो है वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में किसका है? मुद्रा का। जिस तरह से लोकतंत्र में जो मत होते हैं, जो मतदान होते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण हिस्सा जो है माना जाता है। बिना मतदान का लोकतंत्र क्या है? असफल है। तो उसी तरह से हमारे जीवन में जो आर्थिक जीवन होता है, आर्थिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो मुद्रा है, जो पैसा है, जो रुपया है, उसका काफ़ी क्या है? महत्वपूर्ण। और ये बात किसने कहा था? क्रॉथर ने कहा। उन्होंने एक बात और भी कहा था, एक कथन और कहा था कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह कथन किसका है? क्रॉथर का है। ट्रेस्कॉट के अनुसार यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य, ये किसने कहा था? ट्रेस्कॉट ने कहा था। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मार्शल के अनुसार, कि मार्शल ने क्या कहा था? तो आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको है? मुद्रा को जाता है। ये सारे कथन किसके हैं? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने सवाल है कि प्रोफेसर हर्टल बिट्स के अनुसार जो है मुद्रा की परिभाषा। तो अगर यह आपसे ऐसे करके जो है पूछा जा सकता है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन किसका? यह कथन जो है किसका? तो आपको बताना है कि हर्टल बिट्स ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का क्या करती है? कार्य करती है। जैसे मान के चले, अगर ये मार्कर है, अगर ये मार्कर भी अगर मुद्रा का काम करती है, जैसे लेन देन का अगर ये माध्यम बनती है, तो ये मार्कर भी हमारा क्या हो सकता है? ये
पेन भी जो है हमारा मुद्रा हो सकता है। तो उनका कथन ये था। साथ ही कोलबर्न के अनुसार जो उन्होंने कहा था कि मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक है और भुगतान का क्या है, साधन है। मतलब जैसे आप दुकानों में जाते हैं तो दुकानों में जो है जब इस मार्कर को या कोई भी पेन है, अगर आपके सामने कोई पेन है, अगर इस पेन को अगर आप लेने जाते हैं तो आप दुकानदार से जो है पूछते हैं कि ये कितने रुपए का पेन है, तो वो आपको बताता है कि ये 5 का क्या है, पेन है। तो वही कहा जा रहा है कि वह मुद्रा वह है जो मूल्य का क्या करता है, मापन करता है। साथ ही जब आप इस पेन का कीमत पूछ लेते हैं, अगर आपकी लेने की इच्छा होती है तो आप इसके मूल्य का क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। तो वह कह रहा है भुगतान का क्या है, साधन है। तो मतलब मुद्रा वह है हम मूल्य का मापन कर सकते हैं, किसी भी वस्तु की कितनी क्षमता है, उसकी क्या मूल्य है, क्या कीमत है, उससे जो है उसका मापक कर सकते हैं, फिर उसका हम क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। तो मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। ये किसने कहा था, तो कोलबर्न ने कहा था। उसके बाद है कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। वह कोई भी वस्तु जो राज्य मतलब सरकार, देश की सरकार, जो देश की जो कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था द्वारा ऐसी कोई वस्तु जो मुद्रा घोषित कर, जैसे हमारे सामने जो है, आपके सामने ये मान के चलिए कोई कार्ड है, ये कागज है, अगर हमारी भारत सरकार इस पे जो है लिख कर जैसे ये मान के चलो इस कार्ड को ही कह दे कि आज से ये हमारा क्या है, मुद्रा है, तो हम इसी को क्या मान लेंगे, मुद्रा जो है। मान के चलिए हमारे हाथ में मार्कर है, अगर कह दे कि भारत सरकार इसी से जो है आज से सारी वस्तुओं का लेन देन किया जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगी। तो कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है वह क्या कहलाती है, मुद्रा कहलाती है। किसने कहा था, नैप ने कहा था। किसने कहा था, नैप ने। कोलबर्न ने कहा था मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। कोलबर्न ने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करते हैं। किसने कहा था, प्रोफेसर हर्टलेविट्ज ने कहा था। वहीं दूसरे अर्थशास्त्री, मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, मतलब कानूनी मान्यता प्राप्त वस्तु को ही क्या कहा जाता है, मुद्रा कहा जाता है। जो आदान प्रदान, जो विनिमय का माध्यम, ऐसी कोई वस्तु जो जिन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त है कि आज से यही हमारा विनिमय का, जैसे प्राचीन काल में मिट्टी या जो है पत्थरों के जो है मुद्रे या धातुओं के क्या होते थे, मुद्रा जो है बनाया जाता था। उसी तरह से ऐसी कोई वस्तु जो सामान्य स्वीकृति प्राप्त है वह मुद्रा कहलाएगी। किसने कहा था, सेलिगमन ने कहा था। वहीं जैसे हमने पढ़ा कि मार्शल ने जो है कहा था, कि मार्शल ने सबसे पहले कहा था कि जो है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको दिया जाता है, मुद्रा को, मार्शल ने कहा था। तो वही उन्होंने दूसरा बात यह भी कहा था कि मुद्रा वह धुरी है, धुरा, जैसे देखा होगा कि चक्के में जो चक्का होता है उसमें बीच का जो होता है जिसमें रिम आपस में जुड़े होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, धुरी कहा जाता है। तो मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान क्या करता है, चक्कर काटता है। ये कथन किसका है, तो प्रोफेसर मार्शल का है। वहीं एक अर्थशास्त्री थे पीगू, क्या थे, पीगू ने कहा था कि आधुनिक विश्व में जो है उद्योग मुद्रा रूपी धारण किए हुए है। उद्योग जो है मुद्रा रूपी धारण किए हुए, ये किसने कहा था, पीगू ने कहा था। तो ये सारे कथन थे। प्रोफेसर हर्टलेविट्ज के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। कोलबर्न के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। नैप के अनुसार वही मुद्रा वह है जिसके सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। सेलिगमन के अनुसार है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यह कथन मार्शल। साथ ही इन्होंने यह भी कहा था कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय भी किसको जाता है, मुद्रा को जाता है। यह भी किसने कहा था, प्रोफेसर मार्शल ने कहा था। प्रोफेसर मार्शल ने कहा था। वही हमने ट्रेस्कॉट के अनुसार पढ़ा कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य, ये किसने कहा था, ट्रेस्कॉट ने कहा था। वहीं क्रॉथर ने कहा था कि जिस तरह से यंत्र शास्त्र में जो है चक्र, अग्नि विज्ञान में अग्नि और राजनीति शास्त्र में मत का स्थान होता है, उसी तरह से हमारे आर्थिक जीवन में क्या होता है, मुद्रा का जो है स्थान होता है। उसी तरह से तो आपके जो है प्रोफेसर हर्टल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रा के कितने कार्य, तो आप बता सकते हैं कि मुद्रा के जो है 4 कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं, 4 कार्य। अब 4 कार्य कौन से हैं, एक है मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, मूल्य का भुगतान और मूल्य का हस्तांतरण। मापक, संचय, भुगतान, हस्तांतरण, कि हम किसी भी वस्तु का जो कीमत लगा सकते हैं कि ये वस्तु कितने रुपये की है, तो वो कहते हैं मापक, मतलब मापने की क्षमता, किसी वस्तु को मापते हैं। उसके बाद संचय मतलब जमा, हम क्या कर सकते हैं, जमा, कि मुद्रा को हम जमा कर सकते हैं। उसके बाद है कि भुगतान करने का भी माध्यम, मतलब कोई जैसे हमने एक मार्कर लिया दुकानदार से, इस मार्कर का जो हम दाम, जो कीमत अदा करते हैं उसी को क्या कहते हैं, भुगतान करते हैं। उसके बाद है हस्तांतरण की ट्रांसफर, जैसे हमें कहीं मुद्रा को भेजना है या
लेन देन करना है तो उसे क्या कहते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथों में परिवर्तन। तो ये सारे कार्य किसका होता है, मुद्रा का। वहीं आपसे अगर पूछा जाए कि विनिमय के कितने माध्यम, तो विनिमय के जो है दो माध्यम है, दो माध्यम। एक था आपका वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरी थी आपकी मौद्रिक विनिमय प्रणाली। जो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि विनिमय के कौन से माध्यम जो है प्रचलित है या वर्तमान में विनिमय का कौन सा माध्यम है, तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मौद्रिक विनिमय क्या है, प्रणाली है जो। और वहीं प्राचीन विनिमय प्रणाली कौन सी है, तो वस्तु विनिमय जो प्रणाली है, ये प्राचीन विनिमय का क्या है, माध्यम है। इसमें क्या होता था कि वस्तु से जो है वस्तुओं का जो है भुगतान किया जाता था। जैसे आपने बचपन में जो है आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खरीदा होगा, तो आप जो है गेहूं, चावल या मकई के बदले जो है आपको वो क्या देता था, जो है एक आइसक्रीम या दो आइसक्रीम, जितने भी उसकी कीमत उसके अनुसार जो है वो जो है आपको देता था। तो वो एक तरह का कैसा माध्यम था, वस्तु विनिमय का क्या था, माध्यम था। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि अगर वही आइसक्रीम अगर अभी हम खरीदते हैं तो उसके बदले में हम उसको उस आइसक्रीम का जो है कैश के रूप में या सिक्के के रूप में जो है उन्हें एक मुद्रा देते हैं धातु के रूप में, या कैश या कागजी नोट देते हैं, जिसके बदले में वो हमें क्या देता है, आइसक्रीम देता है। तो वो कौन सा माध्यम है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रा का विकास या प्रकार की पहले प्राचीन समय से आज तक जो है किस प्रकार की मुद्रा जो है चली है, तो सबसे पहले जो है आपको वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय में जो है एग्जाम्पल के लिए कौन सी मुद्रा, तो वस्तु अब कोई भी वस्तु हो सकता था, चावल, गेहूं, इसमें उसी तरह से वस्तु विनिमय में वस्तु मुद्रा क्या है। अगर आपसे पूछा जाए, कभी कभी पूछा जाता है तो ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन एक वस्तु मुद्रा या इनमें से कौन एक वस्तु मुद्रा जो है नहीं है। तो वस्तु जैसे आपके सामने गेहूं भी हो सकता है, चावल भी हो सकता है, या मिट्टी भी हो सकता है। मिट्टी भी जो है क्या है, वस्तु है। गेहूं, चावल, मिट्टी या चमड़ा है। चमड़ा पहले प्राचीन समय में चमड़ा का जो है मुद्रा होता था, चमड़ा या पत्थर आदि। ये किस प्रकार की मुद्रा है, वस्तु मुद्रा है, वस्तु मुद्रा। उसके बाद है धात्विक मुद्रा। धात्विक मुद्रा में आपका जैसे पीतल से बना सिक्का, तांबा से बना सिक्का, चांदी से बने जो सिक्के होते थे, राजा महाराजा जो युद्ध करते थे, ये सब आदि जो है किस मुद्रा के प्रकार है, तो धात्विक मुद्रा। उसके बाद सिक्के में आपका जो है, सिक्के में आपका आ जाता है, इसमें आपका चांदी नहीं आएगा, इसमें आपका जो है लोहे आएंगे। क्या आएंगे, लोहे। इसमें आपका सोना और चांदी आ जाएगा, सोना और क्या आ जाएगा, चांदी सिक्के में। उसके बाद पत्र मुद्रा में जैसे आपने देखा होगा कि कागज, पत्र मुद्रा में आपका क्या है, कागजी नोट। जो अभी हमारे भारत में कौन सा मुद्रा जारी है, तो पत्र मुद्रा, कागजी नोट। जो कागजी नोट होता है उसी को क्या कहा जाता है, पत्र मुद्रा जो है कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत में कौन एक विधिग्रह मुद्रा है, तो पत्र मुद्रा। अगर आपसे इस तरह से ऑप्शन में पूछा जाता है कि भारत में कौन एक वर्तमान में जो है विधिग्रह मुद्रा है, तो भारत में पत्र मुद्रा जो है एक विधिग्रह मुद्रा है। पत्र मतलब कागजी मुद्रा, पत्र मतलब क्या था, कागज। उसके बाद है शाख मुद्रा। शाख मुद्रा में जैसे आपने देखा कि बैंक में जो है चेक होते हैं, हुंडी होता है। पहले प्राचीन समय में हुंडी होता था, चेक, हुंडी। उसके बाद ये सब किस में आ जाता है, शाख मुद्रा। उसके बाद प्लास्टिक मुद्रा में जो आपके पास एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड, एटीएम को डेबिट कार्ड बोलते हैं, एटीएम कार्ड और क्रेडिट जो कार्ड होते हैं, किस तरह की मुद्रा होती है, प्लास्टिक मुद्रा। आपसे ऑप्शन में पूछा कि एटीएम कैसी मुद्रा है, प्लास्टिक मुद्रा, या क्रेडिट कार्ड किस प्रकार की मुद्रा है, तो ये सब किस में आ जाता है, प्लास्टिक मुद्रा। वस्तु विनिमय में वस्तु मुद्रा, गेहूं, चावल, मिट्टी, चमड़ा, पत्थर इत्यादि, ये सब किस में आ जाएगा, वस्तु मुद्रा। धात्विक मुद्रा पीतल, तांबा, लोहे से बनी जो होते थे वो उसके धात्विक मुद्रा। और सिक्का, सोना चांदी का जो है सिक्का होता था। वहीं पत्र मुद्रा, कागजी नोट जो वर्तमान में अभी जारी है। उसके बाद शाख मुद्रा, चेक, हुंडी आदि किस में चला जाएगा, शाख मुद्रा में। प्लास्टिक मुद्रा में आपका एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब किस में चला जाता है, प्लास्टिक मुद्रा में जो है चला। अगर आपसे ऑप्शन में देके पूछा जाता है कि इनमें से कौन एक प्लास्टिक मुद्रा है, तो आप बता सकते हैं कि एटीएम, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या है, प्लास्टिक मुद्रा है। वस्तु मुद्रा में गेहूं, चावल, मिट्टी, चमड़ा। मुद्रा के कितने कार्य हैं, तो 4 कार्य। मापक, संचय, भुगतान, हस्तांतरण। विनिमय के कितने माध्यम है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली। वर्तमान में कौन सा प्रचलित है, तो लगभग दोनों है। कभी कभी इससे भी हम जो है कर लेते हैं और कभी, लेकिन ज्यादा कौन सा प्रचलित है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। लेकिन प्राचीन विनिमय का माध्यम क्या था, तो वस्तु।
अब आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर आपके सामने सवाल इस तरह से आ सकता है कि भारत में 1 रुपये के जो कागजी नोट होते हैं वह सिक्के जो है कौन जारी करता है। तो आपको बता दें कि भारत में जो 1 रुपये के नोट व सिक्के होते हैं वो वित्त विभाग द्वारा क्या होता है, जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय इसी को क्या कहते हैं, वित्त विभाग। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 रुपये के नोट व कागजी 1 रुपये के कागजी नोट व सिक्के कौन जारी करता है, तो वित्त विभाग। वहीं इसके अलावे जो सारे नोट जो 5 के, 10 के या 20 के या 100 के जो नोट होते हैं वह केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो आपको बताना है वित्त सचिव। जो वित्त विभाग का जो वित्त सचिव होता है उनका क्या होता है 1 रुपये। उसके बाद बाकी जो नोट होते हैं उन पे आरबीआई का जो गवर्नर होता है, जो वर्तमान में संजय मल्होत्रा आरबीआई के जो है वर्तमान में 11 दिसंबर से जो उन्होंने जो है हाल ही फिलहाल 11 दिसंबर से कल जो है उन्होंने अपने पद को जो है संभाला। अगले 3 साल के लिए वे जो है आरबीआई के गवर्नर, इससे पहले जो है शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर थे। तो 1 रुपये के नोट पे जो है किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त सचिव का होता है। बाकी सभी नोट पे जो है आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका क्या होता है, हस्ताक्षर होता है। वही है सभी कागजी नोट कौन जारी करते हैं, मतलब 1 रुपये के सिक्के व नोट को छोड़, मतलब सिक्के व कागजी नोटों को छोड़कर जो बाकी सभी नोट होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, जारी करता है। इसे हम भारत का केंद्रीय बैंक या भारत सरकार का बैंक जो है कहा जाता है। भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी, तो 8 नवंबर 2016 को जो है अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है भारत में विमुद्रीकरण किया गया था। इसे हम कहते हैं नोटबंदी। नए नोटों को, पुराने नोटों को बंद करना और नए नोटों को जारी करना क्या कहलाता है, विमुद्रीकरण कहलाता है। तो विमुद्रीकरण कब हुआ था, तो 8 नवंबर 2016 को हुआ था। उसके बाद है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको है, तो अभी हमने पढ़ा यह कथन किसका है, प्रोफेसर मार्शल का। उन्होंने कहा था आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको है, मुद्रा को है। उसके सामने आपके सामने सवाल है कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की डैश है, मतलब क्या है, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है, तो जीवन शक्ति है। जीवन को शक्ति प्रदान करने वाली जो है वस्तु है मुद्रा। क्या है, मुद्रा। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। जीवन क्या है, शक्ति। अगर मुद्रा नहीं है तो हमारी अर्थव्यवस्था भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने सवाल है कि मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का डैश है, कि मुद्रा के विकास का जो इतिहास है मानव सभ्यता के विकास का क्या डैश है, तो इतिहास है। क्या है, इतिहास है। उसके बाद है मुद्रा विनिमय का क्या है, तो मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा विनिमय का क्या है, माध्यम है। लेन देन का क्या है, माध्यम है। प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य डैश हो गया, तो सरल हो गया है। सरल मतलब सुलभ हो गया है। उसके बाद मुद्रा एक अच्छा क्या है, मुद्रा एक अच्छा सेवक है। अगर आपसे पूछे मुद्रा एक अच्छा क्या है, तो सेवक है। मुद्रा एक अच्छा क्या है, सेवक है। मुद्रा एक अच्छा सेवक है। अब ये सारे सवाल मुद्रा पे आधारित थे। अब हम बढ़ते हैं बचत की ओर कि बचत क्या होता है। बचत जो है क्या है, तो आय तथा उपभोग, जो हमारी आय होती है, जो हम इनकम करते हैं, उस इनकम और उपभोग मतलब व्यय, जो हम खर्च करते हैं उसके अंतर को ही क्या कहते हैं, बचत। आय और उपभोग के अंतर को ही क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, तो बचत कहलाता है। क्या कहलाता है, बचत। अब बचत जो है 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बचत कितने प्रकार का होता है, तो बचत 2 प्रकार के होते हैं। बचत एक होता है आपका नगद बचत। अगर आपसे पूछा जाता है कि बचत क्या है, तो आपको बताना है कि आय। अगर बचत बराबर अगर आपसे पूछा जाता है कि बचत क्या है, तो आय और माइनस उपभोग मतलब अंतर। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, बचत। अगर आपसे पूछा जाता है कि बचत के कितने प्रकार हैं, तो बचत के 2 प्रकार हैं। एक आपका होता है नगद बचत, एक क्या होता है, नगद बचत, और एक होता है वस्तु बचत। नगद बचत और वस्तु बचत। नगद बचत और क्या होता है, वस्तु बचत। नगद जिसे हम सेविंग इन कैश कहा देते हैं, और उसके बाद सेविंग इन गुड्स और सेविंग इन कैश। सेविंग इन गुड्स, सेविंग इन कैश, नगद बचत, वस्तु बचत। बचत क्या होता है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। उसके बाद है साख, कि साख। अगर आपसे पूछा जाता है कि साख क्या है, तो साख अर्थात विश्वास। साख का अर्थ क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि साख का अर्थ क्या है। साख का अर्थ क्या है, तो साख का अर्थ जो है विश्वास
या भरोसा। विश्वास या क्या होता है, भरोसा। विश्वास आपके ऊपर किसी का कितना विश्वास या भरोसा, उसी को आपको क्या कहते हैं, साख कहते हैं। और लेन देन के माध्यम में इसका बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर आपकी साख खत्म हो जाए या नष्ट हो जाए तो आपको जो है आपके आर्थिक जीवन में आपकी कई समस्याएं जो है उत्पन्न हो सकती है। अब है कि साख के कितने पक्ष होते हैं, आप इस तरह से आपसे पूछा सकते हैं साख के जो है कितने पक्ष हैं। तो आपको बताना है कि साख के जो है दो पक्ष होते हैं, एक होता है ऋण दाता और एक होता है ऋणी। ऋण दाता, एक होता है ऋण दाता और एक होता है ऋणी। एक क्या होता है, ऋणी। तो साख के दो पक्ष हैं, एक ऋण दाता और एक क्या होता है, ऋणी। साख ऋणदाता जो ऋण देता है, जो कर्ज देता है उसे कहते हैं ऋणदाता, और जो लेता है उसे क्या कहते हैं, ऋणी। क्या कहते हैं, ऋणी। तो साख के दो पक्ष होते हैं, एक ऋणदाता और एक ऋणी। साख का अर्थ क्या होता है, विश्वास या भरोसा। बचत क्या होता है, आय तहव्वुह का अंतर बचत कहलाता है। नगद बचत और वस्तु बचत। बचत कितने प्रकार के, दो तरह के, एक नगद बचत और क्या होता है, वस्तु बचत होता है। तो ये सारे सवाल थे मुद्रा पे आधारित, जितने मुद्रा साख एवं बचत, मुद्रा साख एवं बचत पे आधारित सारे ऑब्जेक्टिव सवाल थे। इसके बाद हम अगले क्लास में मिलेंगे। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।